सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो एक किसी भी मॉलिक्यूल की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को बताने में हेल्प करता है। सबसे बड़ा इसका जो रोल आता है वो आता है बॉन्ड एंगल के लिए, प्लस उसकी एसिडिटी, मॉलिक्यूल की एसिडिटी, मॉलिक्यूल की बेसिसिटी के ऊपर, एज एंड मोस्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो आज हम इस रूल को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट वेरी कंसेप्चुअल। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। अगर हम यहाँ पर देखें NH3 को, PS3 को, ASS3 को और SBS3 को, ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 160 डिग्री 5 मिनट का। ठीक है, कितना कितना यहाँ पर एंगल होता है 160 डिग्री 5 मिनट का। यहाँ पर क्या होता है, एंगल होता है। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ होता है 93, यहाँ होता है 92.5, यहाँ होता है 92.1, लगभग इतना। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये इसका क्या है, बॉन्ड एंगल। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करें, ओके, तो ये बॉन्ड एंगल इतना आएगा। यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इतना आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। देखो, जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होता है, ये तो हमें पता है डिक्रीज़ होता है, लेकिन इतना ड्रास्टिक कैसे डिक्रीज़ हो रहा है। देखो, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो लगभग 14 से 15 डिग्री एंगल का फ़र्क पड़ रहा है। इतना बड़ा ड्रास्टिक डिक्रीज़ होने का कोई एक सिंपल रीज़न तो नहीं हो सकता। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इनमें बॉन्ड एंगल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, है ना। तो ये चीज़ बताई ड्रैगोज रूल ने। ड्रैगोज रूल ने क्या कहा कि जो भी ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, ध्यान दो, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट, ठीक है, इन ग्रुप 15 एंड इन ग्रुप 16 द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, ठीक है, देयर s ऑर्बिटल इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, their s orbital is not involved in the hybridization if their surrounding atom or the attached atom are less electronegative। और उसने एक वैल्यू भी दी थी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 से कम हो, 2.5 हो या 2.5 से कम हो तब। ठीक है, ध्यान से सुनना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे NH3 की बात करता हूँ तो यहाँ बॉन्ड एंगल है 160 डिग्री, PS3 में 93। ऐसा क्यों है? अगर देखो तो यहाँ पर सारे बॉन्ड एंगल कितने के बराबर, लगभग 90s के में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको देखो कैसे समझते हैं। देखो, अमोनिया कैसे बना बेटा, नाइट्रोजन का एटम नंबर होता है 7, जो होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, ये 2s, ये 2p3। ठीक है, तो जब इनमें इंटरमिक्सिंग हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे ये बना sp3, ये आपस में मिल गए। और इसके बाद यहाँ पर जो हुआ, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पे जैसे H H H आया, ठीक है, ये हाइब्रिडेशन बनी, यहाँ पे इस तरह की हाइब्रिडेशन बनी। हुआ क्या, NH3 जब N के जो ऑर्बिटल है, एक S और 3 P ने आपस में इंटरमिक्स करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। ठीक है, ये देखो, इसने क्या बनाया, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, जिनमें से 3 के साथ H ने बॉन्ड बनाया और एक रह गया। ध्यान से सुनना, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, इनमें से इसके साथ H ने बॉन्ड बनाया, इसने H के साथ, इसने H के, इसने नहीं बनाया, तो ये लोन पेयर रह गया। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे जो लोन पेयर वो किस में है, sp3 हाइब्रिड में है। ठीक है, तो अब ये है sp3 हाइब्रिड में। ओके, नाउ इसकी अगर हम बात करें PS3 की, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है, तो 3s 3p। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है, 90s में आ रहा है। 90s में एंगल कब आता है बेटा, 90s में एंगल कैसे अब पता चलता है? देखो, जब जो px py और pz की बात करें तो ये px py जो pz होता है, ठीक है, ये 90 डिग्रीज़ पे होते हैं। ये किस पे होते हैं, 90 डिग्रीज़ पे होते हैं, ऐसे। ओके, तो ये जो एंगल है ये बताता है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं शेप बनी है वो इन p ऑर्बिटल की वजह से बनी है। ध्यान से सुनो, हाइब्रिडेशन नहीं कहा मैंने, शेप जो बनी है वो p ऑर्बिटल की वजह से बनी है, लेकिन यहाँ पर जो शेप बनी है वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनी है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बनी है। मतलब यहाँ पर जो भी शेप बनाया है, यहाँ पर PS सीरीज अगर शेप बनाया, ऐसा बनाया है, तो यहाँ पर जो शेप बनी है वो सिर्फ p ऑर्बिटल की वजह से बनी है, यानी px py pz ने आपस में ही
क्या किया है, बॉन्ड बनाया है और अपने आप को अरेंज किया है और जब जाकर उन्होंने ऐसी शेप बनाई है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। यहाँ पर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट थी तभी sp3 हाइब्रिड बना। यहाँ पे एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है नहीं, यानी कि यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल है ये प्योर एस ऑर्बिटल है। यहाँ पे ये प्योर नहीं है क्योंकि देखो एस के साथ पी मिल गया, इंटरमिक्स हो गया। यहाँ पे प्योर एस ऑर्बिटल है। इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो किस में है, प्योर एस ऑर्बिटल में है। तो ये ड्रैगो रूल्स कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में अगर हम चलते हैं 15-16 ग्रुप के कंपाउंड में चलते हैं तो उसमें अगर सेंट्रल एटम का सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 या उससे कम है, तो हमेशा उसके ऑर्बिटल कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेंगे, मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे और उनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एस का इलेक्ट्रॉन पेयर वो प्योर एस ऑर्बिटल में अवेलेबल होगा। ठीक है, प्योर एस ऑर्बिटल में क्या होगा, वो अवेलेबल होगा। ओके, पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे बताता हूँ। तो जैसा बेटा मैंने अभी बताया आपको, NH3 में क्या सीन होता है, जैसे ये है, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है वो sp3 में है लोन पेयर, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये किस में है, प्योर s ऑर्बिटल में। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ये किस में है, आपके प्योर s ऑर्बिटल में, प्योर s में। तो प्योर s ऑर्बिटल में अगर है, अगर प्योर एस ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि इसका जो यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, यानी यहाँ पे ये जो लोन पेयर होगा ये अवेलेबल नहीं होगा, ये वाला लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा, यानी ये लोन पेयर, सो दिस लोन पेयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, है ना, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगर अवेलेबल नहीं होगा फॉर डोनेशन तो ये क्या होगा, वीक बेस हो जाएगा, वीक लुईस बेस। ठीक है, वीक लुईस बेस हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो गुड लुईस बेस होते हैं वो लोन पे दे देते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि sp3 है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ का जो लोन पे होगा वो ईजिली अवेलेबल होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, गुड बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका गुड बेस हो जाएगा। और कर भी ऐसी हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर इसको बता देते हैं आपको कि ये किस तरह से। अब मान लो अगर हमें पता करना है कि इसका एस कट, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कितना एंगल होता है, 160 डिग्री 5 मिनट। यहाँ कितना होता है मैंने बताया था, ये होता है आपका 93 डिग्री। ठीक है, ये कितना होता है, ये 92.5 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, 92-93 डिग्री के करीब होता है। अब इसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एस करेक्टर निकाल सकते हो। देखो कॉस थीटा जो होता है वो होता है एस अपॉन में S-1, ये एस करेक्टर है, यानी इस बॉन्ड के अंदर कितना एस करेक्टर है। ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो, यहाँ पे कॉस के लिख सकते हो, कॉस 107 डिग्री 5 मिनट इक्वल टू एस अपॉन में S-1। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू निकालें 107 डिग्री 5 मिनट की, अगर आप वैल्यू कैलकुलेटर में करते हैं, तो अगर हम कैलकुलेटर करें यहाँ पर तो ये आता है -0.3 इक्वल टू एस अपॉन S-1। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, तो 0.3 इक्वल टू हाउ मच, एस अपॉन 1 - एस, है ना, मल्टीप्लाई 0.3 माइनस 0.3 एस इक्वल टू एस, 0.3 इक्वल टू एस प्लस 0.3 एस और 1.3 एस, सो एस कम आउट टू बी 0.3 अपॉन 1.3, कैंसिल। तो अगर हम लिखें तो ये हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास s की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/13 × 100, तो ये आ जाएगा 300/13 विच इज़ 13×26 और यहाँ पे 4 13 से इतना 23% एस करेक्टर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे कितना एस करेक्टर है, 23%, 23, तो इन तीनों में 23 है, तो यहाँ पे कितना एस करेक्टर होगा, कम होगा ना, क्योंकि देखो s + p हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अगर यहाँ पे 23 है इन तीन बॉन्ड में, देखो टोटल कितना है, तो टोटल एस करेक्टर कितना हुआ यहाँ पर, टोटल एस परसेंटेज एस करेक्टर कितना हुआ, 3 3 9 3 दूनी 6 हुआ, 69% हुआ। तो पी करेक्टर कितना आया यहाँ पर, तो पी करेक्टर आ गया यहाँ पर 31%। ठीक है, 31%, इसका मतलब यहाँ पर 31% पी करेक्टर हो गया। ओके, समझ आई बात नहीं है, तो यानी कि एस करेक्टर यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना पी करेक्टर है। ठीक है, तो इतना इसके अंदर आ रहा है, यानी कि 60 अगर 69% यहाँ पर एस करेक्टर, तो बचा कुछ एस करेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, या क्या तो पी करेक्टर होगा।
लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी बात करें PS3 में जो एंगल होता है वो cos थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन कितना होता है cos 93 इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। cos 93 की जो वैल्यू होती है वो होती है -0.052, 5 लेके चल रहा हूँ मैं, अपॉन एस माइनस वन। तो आप ले सकते हो 0.05 एस अपॉन 1 माइनस एस, और आप ले सकते हो 0.05 माइनस 0.05 एस इक्वल टू एस, और 0.05 इक्वल टू में 1.05 एस। सो दिस शो कि जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.05 अपॉन 1.05। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आप 100 लगा दो, तो 5 दूनी 10, 5 एकम, तो 100 अपॉन में 21, ठीक है। 100 अपॉन में कितना है यहाँ पर आपका 21 आ गया, ओके। तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये आता है जी हमारे पास 1 से यहाँ आ गया, -0.05 एस हो गया, 1 ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 1 प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना आ जाएगा 500 हो गया ना, ये 5 से 5 एक 5 10 5 एकम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4, देखो 4% आ रहा है, लगभग 4%। इसका मतलब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तीनों में, इन तीनों में PS3 में, तो टोटल एस परसेंटेज जो आ रहा है वो आ रहा है 12%, सिंपल 12% आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा एस कटर यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब था कि यहाँ पर अगर 69% है तो ये जो ऑर्बिटल होगा बाकी एस 31% किस में होगा, ये एस परसेंट है सराउंडिंग एटम का। तो इस एटम का कितना हुआ, यानी यहाँ पर कितना है 23%, यहाँ पर भी क्या है 23%, यहाँ पे कितना है 23%, तो बचा कुछ यहाँ पे कितना होगा 31% एस कटर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना 12% है, तो अगर यहाँ पर टोटल इन तीनों को ध्यान से देखो, 12 3 36, ठीक है, 4 है ना, 4 है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 12%, यहाँ पर है 4%, 4, तो 12% यहाँ है, तो यहाँ पे 88% एस करेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है प्योर एस ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये ड्रैगोस रूल है। ड्रैगोस रूल क्या कहता है कि जितने भी ग्रुप 15 और 16 के एलिमेंट्स हैं जो थर्ड पेयर से शुरू हो रहे हैं, उनके जो सराउंडिंग एटम है यानी अटैच एटम है, अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, ठीक है, यानी कि 2.5 या उससे भी कम है, तो समझ लो वो हाइब्रिडाइजेशन में रोल ही प्ले नहीं करेंगे, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे नहीं, और उनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो प्योर एस ऑर्बिटल में अवेलेबल होगा। अगर ये अवेलेबल है प्योर एस में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, न्यूक्लियस के पास है, तो ये डोनेट नहीं होगा, तो ऐसे भी क्या होंगे कंपाउंड वीक लुईस बेस आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो क्या कि अगर ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पर इन्होंने किसके साथ बॉन्ड बनाया, इसी नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया होता हैलाइड के साथ, जैसे NF3, NCl3, NBr3, अगर मान लो ऐसा होता, मान लेते अगर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होता बॉन्ड होता, तो ये एंगल कितना आता, ये आता 107, 101.9, 101.1। तो अगर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, अब यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो F है उसके अंदर क्या है, वो उसका जो ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या है 2.5 से क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो यहाँ पर हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व है। तो अगर हम यहाँ पर एस करेक्टर निकालते हैं, इस केस में अगर हम एस करेक्टर निकालते हैं, जैसे NF3 में मैं एस करेक्टर निकालूँ, तो जैसे मैं निकाला cos 10, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, जैसे ये देखो cos 1 थीटा एस अपॉन में एस माइनस 1, तो cos 107 अभी हमने किया था, तो cos 107 हमारा कितना है आएगा, cos 107 आएगा हमारा -0.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 0.3 एस अपॉन 1 माइनस एस, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.3 माइनस 0.3 एस इक्वल टू एस, तो जाएगा 1.3 एस इक्वल टू 0.3, तो एस हो जाएगा 3/13 इंटू 100। तो देखिए 300 अपॉन में 13, 13 दूनी 26, और ये आ गया 4 40, 13 3 39, 23%। तो देखो ध्यान से 23 23 23 69, तो यहाँ पर 31% आ गया आपका एस करेक्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंगल है cos 101 डिग्री है, ठीक है, इक्वल टू एस अपॉन में एस माइनस 1। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos 101 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है यहाँ पर कितनी, -0.2 एस अपॉन में एस माइनस 1, अगेन 0.2 इक्वल टू एस अपॉन 1 माइनस एस। सो
अब हम इसको अगर यहाँ पर हटा दें तो देखो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 0.2 माइनस 0.2s इक्वल टू एस, और यू कैन से 0.2 इक्वल टू 1.2s, एस इक्वल टू 0.2 अपॉन 1.2, तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन में 12, तो 16.6%। यानी कि यहाँ पर एक बॉन्ड का 16.6 है, तो ये मतलब अगर उसको हम राउंड अप करके 17 कह देते हैं, ठीक है 17, तो यहाँ पर 57 हो गया, 51% तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 73 विच इज़ 51, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लगभग 49% हो जाएगा। कंपेरेबल ना, बट वहाँ तो बिल्कुल ही कम था, ठीक है। तो कहने को तो ये कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंडिंग एटम में है ग्रुप 15 के 3rd 4th पीरियड में, अगर सराउंडिंग एटम जैसे इसमें भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, अगर क्या कहते हैं उसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 से ज़्यादा है तो हाइब्रिडेशन होगी, वरना हाइब्रिडेशन नहीं होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।